नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। बीते 24 घंटे में 42,640 नए मामले आए सामने। इस दौरान 81,410 लोग हुए रिकवर। वहीं 1,162 मरीजों की मौत हुई। वहीं नए मरीजों का आंकड़ा बीते 90 दिन में सबसे कम रहा। इससे पहले 23 मार्च को 47,239 लोग थे कोरोना पॉजिटिव। अभी 6,62,521 मामले एक्टिव हैं। वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस के पहले दिन ही टूटा रिकॉर्ड। एक दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। 16.70 लाख लोगों के वैक्सीनेशन के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर। दिल्ली में टीकाकरण का आंकड़ा रहा महज 76,282। वहीं वैक्सीनेशन के नए रिकॉर्ड पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा, कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन सबसे मजबूत हथियार। कोरोना संकट पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार को तीसरी लहर की तैयारी अभी करनी होगी और वैक्सीनेशन भी जरूरी। कोरोना पर कांग्रेस ने जारी किया श्वेत पत्र। राहुल ने कहा कि बेड्स, ऑक्सीजन और अन्य चीजों की तैयारी जो दूसरी लहर में नहीं हो पाई थी, वो तीसरी लहर आने से पहले करनी चाहिए। आर्थिक रूप से लोगों की मदद की जाए ताकि जब थर्ड वेव आए तो आम लोगों को कम से कम परेशानी उठानी पड़े। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर बड़ी हलचल। पीएम की सर्वदलीय बैठक से पहले हुई गुपकार संगठन की मीटिंग। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई बैठक। कहा, बैठक में होंगे शामिल लेकिन 370 पर समझौता नहीं। मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे। हमारा एजेंडा सभी को मालूम है और वही रहेगा। हम सितारे नहीं मांगेंगे बल्कि वही मांगेंगे जो हमारा है। धर्मांतरण मामले में यूपी के सीएम योगी ने दिखाई सख्ती। आरोपियों पर रासुका लगाने का दिया आदेश। साथ ही संपत्ति भी जब्त करने के निर्देश दिए। धर्मांतरण मामले की जांच में हुआ खुलासा। दिल्ली से गिरफ्तार दोनों आरोपी गरीब, मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को लालच देकर कराते थे धर्म परिवर्तन। अब तक 1,000 से ज्यादा मामले आए सामने। यूपी के फतेहपुर में बसपा नेता और जिला सचिव शाहिद शेख ने थामा कांग्रेस का हाथ। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से की मुलाकात। कांग्रेस नेता जावेद शेख भी रहे मौजूद। पीलीभीत के अमरिया में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की कार्यशाला का हुआ आयोजन। डीएम पुलकित खरे ने विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। कोरोना टीकाकरण को लेकर दिए दिशा निर्देश। यूपी के मुजफ्फरनगर में जैन मंदिर में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने एक शातिर चोर को दबोचा। समाज के लोगों ने पुलिसकर्मियों का किया स्वागत। यूपी के सुल्तानपुर में पत्रकारों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के मामले में हाई लेवल जांच कराने की रखी मांग। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की भी मांग रखी। यूपी के महाराजगंज में मामूली विवाद पर दो पक्षों में मारपीट। झगड़े में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की हालत नाजुक। परिजनों ने लगाया पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप। यूपी के गाजीपुर में भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान। लगातार 5 दिनों की बारिश से उड़द और मूंग की फसल हुई खराब। वहीं धान की फसल के लिए वरदान बनी बारिश। यूपी के बाराबंकी में तालाब में मिला युवक का शव। सूचना पर पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकालकर कब्जे में लिया। परिजनों के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त था युवक। यूपी के कन्नौज में दुर्घटना के शिकार हुए बाइक सवार। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई घटना। यूपी के बाराबंकी में प्रेम प्रसंग पर लड़की के परिजनों ने दी सजा। बेरहमी से पिटाई कर मुंडवाया लड़की का सिर। फतेहपुर पुलिस ने लड़की को किया बरामद। आगरा में रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ। 15 वर्षीय किशोर को किया घायल। सीतानगर में तेंदुआ आने से स्थानीय लोगों में दहशत। पीलीभीत शारदा नदी में बाढ़ आने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पानी की बाढ़ से क्षेत्र में मची तबाही। पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। यूपी के फतेहपुर में विवाहिता ने लगाई न्याय की गुहार। ससुराल वालों पर प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगाया। यूपी के जालौन में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ दर्ज कई आपराधिक मामले। उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ ब्लॉक। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी। प्रशासन के साथ कई टीमें मौके पर।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अनियंत्रित होकर रोलर नदी में गिरा। हादसे में 2 लोग हुए घायल, दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। पूरी दुनिया में मनाया गया विश्व ऊंट संरक्षण दिवस। ऊंट संरक्षण को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने जताई प्रतिबद्धता। 2015 में ऊंट को राज्य पशु का दिया गया था दर्जा। राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, प्रदेश निधि से संचालित होगा राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 परियोजना। 76 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी पेयजल सुविधा। प्रदेश को मिली टाइगर रिजर्व की सौगात। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद रामगढ़ चौथा टाइगर रिजर्व। एनसीसीए ने दी मंजूरी, जल्द छोड़े जाएंगे बाघ। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी का पादुकलान दौरा। अरनियाल पहुंचकर शोकाकुल परिवार को बनाया ढांढस। नागौर के पादुकलान में खाटू श्याम की महिमा की गुणगान। एकादशी के दूसरे दिन घर में हुई पूजा अर्चना, महिला ने सुनी कथा। नागौर के मेड़ता में धारदार हथियारों से युवकी की हत्या, परिजनों ने किया धरना प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। लाबचाठान गांव का मामला। 12 में श्री पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर युवक कांग्रेस के तत्वावधान में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। शिविर में 18 वर्ष से अधिक आयु के 250 लोगों को किया गया वैक्सीनेशन। 12 में आग का गोला बना ट्रक। गोपालपुरा वार्ड में ट्रक में लगी आग, समय रहते आग पर काबू पाया गया, कारणों का नहीं हुआ खुलासा। 23 जून को शाजापुर के खेड़ा बॉर्डर पर जाने की तैयारी में किसान। तूफानी रफ्तार से पदमपुर में किया जा रहा है जनसंपर्क। कहा जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। राजसमंद की कुमारिया पुलिस की कार्रवाई। विद्युत ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। दौसा के सैंथल के रामपुरा गांव में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। सूचना पर पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, नहीं हुआ आत्महत्या के कारणों का खुलासा। दौसा के बांदीकुई में बजरी माफियाओं ने किया वनकर्मियों पर हमला। गश्ती के वक्त जेसीबी चढ़ाने का किया प्रयास, साथ ही लाठी सरियों से की मारपीट। हमले में 2 वनकर्मी घायल। सिरोही के शिवगंज में असामाजिक तत्वों का आतंक। पत्रकार के घर के बाहर बाइक को लगाई आग। धौलपुर के सरमथुरा में अग्निशमन टीम ने किया मॉक ड्रिल। आग बुझाने का किया डेमो प्रदर्शन। बूंदी जिला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में मानवता शर्मसार। एक दूध मुआ नवजात बच्चा लड़ रहा जिंदगी और मौत से जंग। माता पिता नवजात को भर्ती करवाकर हो गए गायब। चिकित्सा प्रशासन खुद कर रहा देखभाल। डूंगरपुर में सरकारी राशन का गेहूं कम देने की गड़बड़ी का खुलासा करने का मामला। जिला ट्रक ओनर्स रोड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कार्रवाई की मांग की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में घटिया सड़क बनाने का आरोप। दंतुजला से भोजासर गांव तक बन रही है सड़क। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रुकवाया निर्माण कार्य। अलवर के मांझरी कलान में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने गई पुलिस का विरोध। शिवदास सिंहपुरा गांव में टीम पर फेंकी गई मिट्टी। वहीं सरपंच ने अतिक्रमणकारियों पर लगाया अभद्रता मारपीट का आरोप। झालावाड़ के सारोला में जीएसएस पर यार्ड का निर्माण कार्य अधूरा। बारिश में करंट उतरने का खतरा। सिविल जेईएन और अधिकारी जानकारी के बाद भी नहीं ले रहे हैं कोई सुध। पाली के बाली में असुविधाओं का आलम। कई कॉलोनियों में नहीं है पानी बिजली की सप्लाई। प्रशासन जनप्रतिनिधि भी नहीं दे रहे ध्यान। झुंझुनू के डूडलोद में खत्म हुआ टीके का इंतजार। सरकारी स्कूल में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। टीकाकरण को लेकर आमजन में उत्साह। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर बसपा का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। महंगाई के खिलाफ भी किया प्रदर्शन। पूर्व विधायक पूरणमल सैनी के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। झुंझुनू में गौ निधि वन में लगाया गया वाटर कूलर। डॉक्टर डीएन तुलसियान परिवार की ओर से किया गया कार्य। गौभक्त केशर देव तुलसियान ने किया शुभारंभ। झुंझुनू के पचेरी स्थित सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने लगाए परिंदे। यूनिवर्सिटी कैंपस और गांव में लगाए 100 परिंदे। यूनिवर्सिटी के चांसलर डीसी सिंघानिया के निर्देश पर हुआ कार्य। सीकर में ख्वाहिश एजुकेशन फाउंडेशन की पहल। स्वच्छता साप्ताहिक अभियान की शुरुआत। सफाई का कार्य कर दिया स्वच्छता का संदेश। पाली के मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह के प्रयास लाए रंग। युवक को कराया एसएमएस अस्पताल में भर्ती। युवक का आर्थिक तंगी से नहीं मिल रहा था इलाज। 12 जिला कलेक्टर ने कई उपखंडों का किया दौरा। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सभी से किया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आह्वान। झालावाड़ के आवर पीएससी में वैक्सीनेशन शिविर का हुआ आयोजन। 250 से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक किया।
बीकानेर पीबीएम के मेडिकल स्टूडेंट ने किया प्रदर्शन। स्टाइफंड की मांग को लेकर विरोध। कोरोना काल में किया काम लेकिन नहीं मिला स्टाइफंड। ब्यावर नगर परिषद में घूसखोरी का मामला। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग। पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांदीकुई के बिवाई गांव में पुजारी पर हमले का मामला आया सामने। पुजारी ने बांदीकुई थाने में करवाया मामला दर्ज। 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। धौलपुर में सोशल मीडिया पर युवक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। समाज विशेष के लोगों ने जताई नाराजगी। जिला कलेक्टर से की कानूनी कार्रवाई की मांग। चूरू के बिदासर में कटानी रास्ते पर हो रहा अवैध निर्माण। लोगों ने नारेबाजी कर अवैध निर्माण का किया विरोध। पूर्व पालिका उपाध्यक्ष ने तहसीलदार पर लगाए सांठगांठ के आरोप। अलवर के बानसूर में अवैध शराब बेचते युवक को किया गिरफ्तार। 159 देशी और अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस जुटी पूछताछ में। दौसा के लालसोट में हत्या के मामले में 2 महिलाएं गिरफ्तार। 2 साल से थी फरार। जमीनी विवाद में की गई थी हत्या में शामिल। जयपुर के बस्ती में दर्दनाक हादसा। स्कूटी को कार ने मारी टक्कर। 3 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ। राजसमंद के भीम में NH8 पर कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद किया परिजनों के सुपुर्द। मृतक था रायपुर तहसील के माधोपुरा का निवासी। बारा पुलिस ने लूट मामले में 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। अंता में पिछले दिनों नेशनल हाईवे 27 पर हुई थी बाइक सवार से लूट। 3 आरोपियों की तलाश जारी। सुमेरपुर ब्लॉक के 12 सेंटरों पर 18+ को बुधवार को लगाई जाएगी वैक्सीन। सुमेरपुर और तखतगढ़ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया शुरू। चिकित्सा विभाग ने तैयारियां की। धौलपुर में बाड़ी स्थित श्रीराम दरबार आश्रम में पत्रकारों ने किया पौधारोपण। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे मुख्य अतिथि। IFWJ के बैनर तले किया गया आयोजन। फिलहाल 11 तेज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।